सभी लोग ऊपर हाथ उठा लेते हैं। सतगुरु कबीर साहब की बोलिए, भगवान बुद्ध की दया हो। लेकिन हमें वो जो कहना है, हमें अपने रास्ते से चलना है। ये मसीहा में जी मेरा दीवाना
पशु नहाए, लेकिन शूद्र अगर फंस गया तो बहुत जुल्म हो जाते थे। हमारे तुम्हारे समाज की कुत्ता बिल्ली तक की इज्जत नहीं रखी। आज लोग कुत्ता बिल्ली को साथ में खिलाते हैं, पालते हैं, लेकिन मानव एक दूसरे से इतनी घृणा करता है, इतनी छूत मानता है। क्यों छूत मानता है? धिक्कार है तुम्हें। है ये शूद्र है, ये अछूत है। अछूत क्या होता है? जिसे हम छू नहीं सकते हैं। अछूत ये भी चंद्रमा होता है, उसे हम छू नहीं सकते हैं। अछूत एक अग्नि होती है जो अग्नि जला देती है छूने से। अछूत एक सर्प होता है जो छूने से हमें डस लेता है। अछूत क्या होता है? पीने का अधिकार था जब हमारे तुम्हारे बाबा साहब देश के मसीहा आए बनकर के भगवान, तब उन्होंने हमारे तुम्हारे पानी पीने के लिए कहा कि हे मेरे देश के मूल निवासियों, संगठित हो जाओ, चलो महान तालाब पे हम लोग संगठित होकर के पानी पिलाएंगे सबको। लेकिन वहाँ पास में काला राम मंदिर था, वहाँ पर बाबा साहब का सर फोड़ दिया पानी पीते में, लेकिन बाबा साहब ने पीछे कदम नहीं उठाए, हमारे तुम्हारे समाज को पानी पिलाने का काम किया। और बाबा साहब एक एक बूंद को तड़प तड़प कर मर गए, लेकिन हमारा समाज आज उनको भूले बैठा है। अधिकार नहीं था। जब बाबा साहब 14वीं संतान थी, जब इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, ये जो सर्वर लोगों के बच्चे जाते हैं तो ये कहाँ जाते हैं? राम जी राव ने कहा कि बेटा, ये बच्चे विद्यालय के लिए जाते हैं, पाठशाला। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि पाठशाला क्या होता है पिताजी? राम जी राव ने कहा बेटा, पाठशाला शिक्षा पाने के लिए ये जा रहे हैं, पढ़ने के लिए। लेकिन भीम कहने लगे पिताजी, क्या मैं नहीं पढ़ सकता? राम जी राव कहने लगे बेटा, पढ़ तो सकते हो, लेकिन हमें तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है। भीमराव कहने लगे पिताजी, क्यों अधिकार नहीं है? कहने लगे एक हमारी तुम्हारी जात महार है, एक शूद्र जाति है, इसलिए हम तुम पढ़ नहीं सकते हो। अब हट कर जाते हैं कि हम पढ़ने के लिए जरूर जाएंगे। जब बाबा साहब पढ़ने के लिए गए तो टीचर ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो भीमराव ने पूरा नाम बता दिया, अपना, माता का, पिता का। जब जाति पूछी तो जब जाति बाबा साहब ने बताई कि मेरी महार जाति है, वैसे ही टीचर ने एक मार के गिरा दिया। ये नालायक, मेरे विद्यालय में क्यों घुस आया है? तूने मेरा विद्यालय पूरा अछूत कर दिया। हमारे स्कूल में ये ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ते हैं, तूने मेरे स्कूल को पूरा गंदा कर दिया। भीमराव नीचे गिर पड़े, पिताजी उनके गिर पड़े। पिताजी ने अपने बेटे को गले से लगाया, बेटा मैंने पहले ही कहा था कि आप पढ़ नहीं सकते हो, आज मेरा अपमान हो गया। बेचारे दोनों हाथ जोड़ करके चले आए घर के। भीमा ने पूछा कि बेटे के एडमिशन नहीं हुआ? रामजी राव कहने लगे भीमा नहीं हुआ है, मैंने इन बच्चों को पहले ही समझाया था कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता है।
लेकिन बच्चे जिद कर जाते हैं। लेकिन भीमा ने कहा कि धैर्य रखो, तुम्हारे जो मित्र हैं गोरे गांव में एक गोरे नाम का अंग्रेज था, उनके पास जाओ, तुम्हारे बच्चों का वो एडमिशन कराएंगे। रामजी राव ने कहने लगे, अंग्रेज कहने लगा, वो मिस्टर रामजी राव कैसे आना हुआ बताओ। रामजी राव की आंखों में आंसू आ गए। मेरा एक शिवकार बिने अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए गया था, लेकिन उस मास्टर ने हमारे बच्चों को धक्का मार के भगा दिया। उस अंग्रेज ने कहा कि अरे उसकी इतनी हिम्मत, चलो हम तुम्हारे बच्चों का एडमिशन कराएंगे। वैसे ही आए स्कूल में, तब उन्होंने एडमिशन कराया, लेकिन एडमिशन किया तो उनने शर्तें 3 रख ली थी फिर भी, कि तुम्हारा बेटा एक तो घर से बोतल ले आएगा पानी की, और दूसरा है कि तुम्हारा बेटा टाट पट्टी घर से लाएगा। तीसरी शर्त ये थी कि तुम्हारा बेटा जहाँ हमारे बच्चों के जूता चप्पल उतरते हैं वहां पर बेटा बैठेगा तुम्हारा। रामजी राव नहीं बोल पाए, इतने में बाबा साहब बोलने लगे, कहने लगे मुझे सारी शर्तें मंजूर है, मेरा नाम लिख लीजिए। उसी समय नाम लिखा गया। नाम लिख करके जब पढ़ाई शुरू हो जाती है तो सारे बच्चों को 2 साल हो गए प्रश्न पढ़ाते पढ़ाते, उन्होंने एक भी नहीं याद कर पाया, लेकिन बाबा साहब ने एक ही दिन में पूरे कबीर साहब के दोहे कर दिए थे याद। जब टीचर ने पूछा सारे शब्द को, तो सारे बच्चे एक एक करके खड़े हो गए, एक भी शब्द को नहीं सुना पाए। जब बाबा साहब से जो द्वार बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि बाबा साहब कहो, तुमने अपने कबीर साहब के दोहे याद किए? बाबा साहब कहने लगे, साहब मैंने याद तो कर लिए, कोशिश तो बहुत की है, चलो पूछ लीजिए। बाबा साहब ने एक एक करके सारे कबीर साहब के दोहा सुना दिए। मास्टर मगन हो गया, मगन हो गया उसी समय। उन बच्चों को इतना पीटा कि एक ऊंच जात में जन्म लेकर के आज तुमने इस नीची जात के बच्चे ने तुम्हें नीचा दिखा दिया, तुम्हें धिक्कार है। रोए, कहने लगे साहब मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है। लेकिन टीचर ने पानी नहीं पिलाया, लेकिन बाबा साहब ने नहीं मानी, प्यास से गला सूखा जा रहा था। बाबा साहब अपनी हिम्मत बांध के उस घड़े की तरफ गए। जैसे ही घड़ा की तरफ हाथ बढ़ाया तो सारे बच्चे ब्राह्मणों के वहां पर बैठे थे, सारे बच्चे टूट पड़े। बाबा साहब को बाबा साहब बेहोश होकर के गिर पड़े। आज हम उसी को भूल गए, एक एक तड़प तड़प के मर गए। आज उन्हीं की बदौलत हमारे घर घर में समरें लगी हैं, घर घर में 4 कुर्सी है। उस समय एक कुर्सी को छूने के लिए तरसते हैं, आज उन्हीं को हम भूल गए। एक तो पानी इसीलिए कहते हैं कि अपने महापुरुषों को भूलना नहीं है, पहले अपने महापुरुषों को जानो और उनकी ही पूजा करो। पूजा का मतलब है पूरी जानकारी होना चाहिए।
हमें उसी को जानना है। कितने लोगों को पता है कि शिक्षा की देवी कौन है? हाथ उठाए। किसी को पता नहीं है, लेकिन सरस्वती को तो सभी जानते होंगे। सरस्वती थी, कितनी डिग्रियां पढ़ी थे सरस्वती ने। इसके बारे में हम बताएंगे फिर, अभी तो टाइम नहीं है। देखिए कि ये मानव को देख के कितना मोहित हो जाता है। मुझे यही पता नहीं है कि जो हमारा शरीर है वही इसका है, जो सुंदरता चमड़ी हमारी है वही इसकी है, लेकिन इंसान मोहित हो जाता है एक दूसरे को देख करके। दुनिया बदला लगी है तोड़ दे कि काया चमड़ी कपड़ा गंदे करके रख दे। तू ऐसो भायो दीवाना मतलब है ये शरीर रज बीरज से किला बनाया। आज सत्य का शरीर बना हुआ है और उसमें 9 दरवाजे। नव द्वारे प्राप्त राजा कितना अच्छा लगता है, लेकिन इसके अंदर देखा जाए तो गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। कान ऊपर से कितने अच्छे लगते हैं और कानों के अंदर देखा जाए तो गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे ही सारे शरीर में ये चमड़ी ऊपर से मली हुई है, लेकिन इसके अंदर गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। फिर भी इंसान इतना मोहित हो जाता है। हुआ क्या ये पाया चमड़ी पे
धोखा दे